बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। गाज़ा तनाज़े के शुरू हुए 200 दिन मुकम्मल हो गए हैं और इन 200 दिनों में अहले गाज़ा पे कौन कौन से मज़ालिम टूटे और इज्तिमाई खबरों के हवाले से इंतहाई तशवीशनाक रिपोर्ट आज आपके साथ शेयर करूंगा। वो शख्स जो फ़लस्तीन का हीरो बनकर उभरा और इजरायली फ़ौज जिसका नाम सुनकर भी डर जाते हैं, 2 महीने के वक्फे के बाद एक बार फिर मंजर आम पर आ गया और मंजर आम पे आते ही इसराइल को एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ दे दिया। हिजबुल्लाह ने एक बार फिर इजरायली इलाकों पर रॉकेट्स की बौछार कर दी है और इजरायली फ़ौज हिजबुल्लाह के सामने बिल्कुल बेबस नजर आ रही है। फ़लस्तीन की अस्करी तंजीम हमास की क़यादत को कतर छोड़ने पर मजबूर किए जाने के हवाले से कुछ खबरें गर्दिश करी थी, जिस पर अब कतारी हुकूमत ने भी खामोशी तोड़ी और इस हवाले से एक बड़ा बयान जारी किया। तो इससे पहले के बात को आगे बढ़ाएं, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा, बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो जो है वो बर वक्त आप तक पहुंचेगी। गाज़ा तनाज़े को शुरू हुए 200 दिन मुकम्मल हो गए और इन 200 दिनों में अहले गाज़ा पे कौन कौन से मज़ालिम टूटे और इज्तिमाई खबरों के हवाले से इंतहाई तशवीशनाक रिपोर्ट आज आपके साथ शेयर करूँगा। गाज़ा की वजारत सेहत के मुताबिक 200 रोज़ के दौरान गाज़ा में इसराइली जारियत के नतीजे में 34,183 अफराद शहीद जबकि 77,143 अफराद जख्मी हो चुके हैं। तो गाज़ा में इसराइली जंग के सबब सबसे ज़्यादा शिकार जो है ख़वातीन और बच्चे हैं और अब तक शहीद होने वाले अफराद में 14,500 से ज़्यादा बच्चे और 9,500 ख़वातीन शामिल हैं। शुहदा की असल तादाद तो इससे कहीं ज़्यादा हो सकती है क्योंकि कई लाशें अभी तक तबाहशुदा इमारतों के मलबे में दबी हुई हैं और उनको निकालने का अमल ही नहीं हो सक रहा। तो इजराइल ने इन 200 रोज़ में गाज़ा पे 75,000 टन बारूद बरसाया और गाज़ा पट्टी के ज़्यादातर शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को मलबे के ढेर में तब्दील कर दिया गया। 7 अक्टूबर 2023 से जारी इसराइली कार्रवाइयों में गाज़ा के 3,80,000 से ज़्यादा रिहायशी यूनिट और 412 तालीमी इदारे तबाह हो चुके हैं और इजरायली फ़ौज ने अस्पताल को या किसी भी अस्पताल को भी नहीं बख्शा। इसराइली कार्रवाइयों में गाज़ा के 32 अस्पताल और 53 मराकज़ जो हैं सेहत के उनको नाकाबिल इस्तेमाल कर दिया गया, जबकि इजरायली फ़ौज ने 126 एम्बुलेंसेस को भी निशाना बनाया और इजरायली कार्रवाइयों में गाज़ा के 556 मसाजिद शहीद और 3 चर्च तबाह हो गए हैं, जबकि आसार कदीमा के 206 मुकामात भी हैं इजरायली कार्रवाइयों की जद में आई हैं। और फ़लस्तीनी मीडिया ऑफिस के मुताबिक इजरायली जंग के नतीजे में गाज़ा में होने वाले नुकसानात का तखमीना कम अज़ कम $30 अरब लगाया गया। तो गाज़ा को अगर मौजूद सदी का सबसे बड़ा इंसानी अलमिया करार दिया जाए तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, क्योंकि जिस मुनज़्ज़म तरीके से औरतों और बच्चों को बर्बरियत का निशाना बनाया गया इसकी तारीख में मिसाल नहीं मिलती है। इंसानी तारीख की ऐसी शर्मनाक मिसाल है जिसमें भूख को भी बतौर जंगी हथियार के लिए इस्तेमाल किया गया, जिसकी वजह से बहुत से फ़लस्तीनी भूख और गंदा पानी पीने की वजह से बीमारियों का शिकार हुए। बहुत सी हमला ख़वातीन को मौत के घाट उतार दिया गया, जबकि बहुत सी ख़वातीन बच्चा पैदा करने के बाद मुनासिब खुराक और अद्वियात ना होने के सबब इस दुनिया से रुखसत हो गई। तो गाज़ा की इस वक्त 2/3 आबादी जो है वो बेघर हो चुकी है और नहीं मालूम कि उनको दोबारा आबाद करने के लिए कितना तवील वक्त दरकार होगा। इस वक्त कम बेश कई लाख फ़लस्तीनी खेमों में पनाह लिए हुए हैं और गाज़ा में कोई भी इमारत सलामत नहीं है। गाज़ा की आम आबादी तो इजरायली बर्बरियत का निशाना बनी, स्कूल और अस्पतालों का खात्मा हुआ, लेकिन इन 200 दिनों के दौरान इजरायली फ़ौज फ़लस्तीनी तंजीमों का कोई भी नेटवर्क तोड़ने में नाकाम हुई है। सुरंगों का सिस्टम भी नाकारा नहीं बनाया जा सका और ना ही किसी भी मतलूब अस्करी रहनुमा को गिरफ्तार किया जा सका, बल्कि इसराइल के खिलाफ कार्रवाई करने वाली तंजीमों की तादाद में दिन ब दिन इजाफा होता चला जा रहा है। वो शख्स जो फ़लस्तीन का हीरो बन के उभरा और इसराइली फ़ौजी इसका नाम सुनकर भी डर जाते हैं, 2 माह के वक्फे के बाद एक बार फिर मंजर आम पे आया और आते ही उसने इसराइल को एक बड़ा सरप्राइज़ दे दिया। तो गाज़ा में इसराइल के वहशियाना कार्रवाइयों को 200 रोज़ मुकम्मल होने पर अल-क़साम ब्रिगेड के तर्जुमान ने अपने वीडियो पैगाम में कहा है कि दुश्मन ने भी 200 रोज़ में गाज़ा में तबाही और मौत फैलाई। उन्होंने कहा है कि दुश्मन गाज़ा की सरजमीन पर एक दलदल में फंस गया और दुश्मन को 200 रोज़ में शर्मनाक शिकस्त के अलावा कुछ नहीं मिला। हमारी मुज़ाहमत फ़लस्तीन के पहाड़ों की तरह मजबूत है और काबिज़ फ़ौज की जारियत ख़त्म होने तक हमारी मुज़ाहमत जारी रहेगी। उनका कहना था अल्लाह की मदद से दुश्मन के खिलाफ हमारी जद्दोजहद जारी ही रहेगी और जब तक हमारी सरजमीन पर 1 इंच भी दुश्मन मौजूद है या 1 इंच पर भी दुश्मन मौजूद रहेगा, हम तरह तरह से उसे अपनी कार्रवाई का निशाना बनाएंगे। तो उन्होंने ये भी कहा कि फ़लस्तीनियों को हम सलाम पेश करते हैं और फ़लस्तीनी अपनी सरजमीन पर रोज़ाना साबित कदमी के साथ इजरायली जारियत का मुकाबला कर रहे हैं। यानी अबू उबैदा पिछले कम बेश 2 महीने से मंजर आम से गायब थे और उनकी शहादत की अफवाहें और खबरें गर्दिश कर रही थीं। शदीद इजरायली बमबारी के बाद आखिरी बार उनके सिर्फ ऑडियो बयान ही सामने आए थे, जिसकी वजह से उनकी शहादत की खबरों को तक़वियत मिली। लेकिन अब मौजूदा तनाज़े के 200 दिन मुकम्मल होने पर वो खुद ब खुद मंजर आम पर आई और इसराइल के खिलाफ मज़ीद कार्रवाइयाँ करने के आज़म को दोहराते हुए किसी भी किस्म के मुआहदे और अमन मुज़ाकरात के इम्कानात को
تب تک کے لیے رد کر دیا جب تک اسرائیلی فوج غازہ سے نکل نہ جائے اور فلسطینیوں کے خلاف جارحیت کا سلسلہ بند نہ کر دیا جائے۔ یاد رکھیے گا کہ ابو عبیدہ کا نام 7 اکتوبر کی کارروائی کے منصوبہ سازوں میں بھی شامل ہے اور وہ اسرائیلی فوج کو مطلوب انتہائی اہم افراد میں شامل ہیں۔ اسرائیلی فوج نے ان کی گرفتاری کے لیے بے شمار کارروائیاں کی ہیں، لیکن اسرائیلی فوج آج تک اس بات کا پتہ لگانے میں ناکام رہی کہ ابو عبیدہ ہیں کہاں۔ تاہم اب یہ بات کنفرم ہو چکی ہے کہ وہ زندہ بھی ہیں الحمدللہ، اور القاسم بریگیڈ کی قیادت جاری رکھے ہوئے ہیں۔ تو فلسطین کی عسکری تنظیم حماس کی قیادت کو قطر چھوڑنے پر مجبور کیے جانے کے حوالے سے کچھ خبریں آ رہی تھیں، جس پر اب قطاری حکومت نے بھی خاموشی توڑ دی ہے اور اس حوالے سے ایک بیان جاری کیا ہے۔ ثالثوں کی جانب سے رمضان کے مہینے میں لڑائی میں کوئی وقفہ لانے میں ناکامی کے بعد قطر کے وزیر اعظم محمد بن عبد الرحمن نے گزشتہ ہفتے کہا تھا کہ قطر اپنے کردار کا ازسر نو جائزہ لے رہا ہے، اور اس اعلان کے بعد قیاس سرائی کی جا رہی تھی کہ حماس کو خلیجی ریاست چھوڑنے کے لیے کہا جا سکتا ہے۔ بہرحال قطر کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ جب تک دوحہ میں ان کی یعنی حماس کی قیادت کی موجودگی ہے، جیسا کہ ہم نے ہمیشہ کہا، تو ثالثی کی کوشش میں مفید اور مثبت ہوگا اور وہ یہاں رہیں گے۔ انصاری نے تصدیق کی کہ قطر اپنے ثالثی کے کردار کا ازسر نو جائزہ لے رہا ہے، اور یہ کہ دوحہ میں فلسطینی تنظیم کے اراکین کی موجودگی کے بارے میں کوئی فیصلہ اس وقت تک نہیں کیا جائے گا جب تک ہم وہ جائزہ مکمل نہیں کر لیتے۔ تو قطر ابھی تک فریقین کے درمیان مذاکرات اور امن معاہدے کی کوشش میں موجود ہے۔ تاہم اگر اب اس میں ناکامی ہوتی ہے اور فلسطین کی عسکری تنظیم کسی اور ملک جیسا کہ ترکیہ یا ایران منتقل ہوتی ہے تو پھر موجودہ تنازع کی نوعیت بدل سکتی ہے اور خطے میں فلسطینی تنظیم کے اثر رسوخ میں مزید اضافہ بھی ہو سکتا ہے۔ دوسری طرف حزب اللہ نے ایک بار پھر اسرائیلی علاقوں پر راکٹس کی بوچھاڑ کی ہے اور اسرائیلی فوج حزب اللہ کے سامنے بے بس نظر آ رہی ہے۔ حالیہ تنازع میں اسرائیل نے اپنے لیے ایسے مستقل دشمن پیدا کر لی ہیں جن کا شاید دنیا میں اب کوئی ان کے لیے سدباب ممکن نہیں۔ ویسے تو اسرائیل اور لیبنان کی عسکری تنظیم حزب اللہ کے درمیان حالات کبھی بھی اچھے نہیں تھے، کیونکہ حزب اللہ نے اپنی وجود کا قیام ہی ظلم کے خلاف جدوجہد سے جوڑا تھا اور آج تک وہ اسی نظریے کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ 7 اکتوبر کے بعد بھی جب اسرائیل نے اہل غزہ کے خلاف اپنی بربریت کا آغاز کیا تو حزب اللہ نے اعلانی اور غیر اعلانیہ دونوں طریقے سے اسرائیل کے خلاف محاذ کھول دیا اور اسرائیلی فوج اور سرحدی علاقوں کو مسلسل نشانہ بنانا شروع کر دیا، اور اس تنازع میں حزب اللہ کے کئی رہنما اسرائیلی کارروائیوں کا نشانہ بنے شہید ہو گئے۔ بہرحال حزب اللہ نے غزہ کے اندر نامناسب حالات کے پیش نظر فلسطین کی عسکری تنظیم کے اہلکاروں اور رہنماؤں کی لیبنان محفوظ منتقلی کو بھی یقینی بنایا اور کسی بھی امن معاہدے اور مذاکرات سے لا تعلقی کا اعلان کرتے ہوئے اسرائیل کے خلاف برابر مزاحمت جاری رکھے ہوئے ہیں۔ تو حزب اللہ کی طرف سے اسرائیلی سرحدی علاقوں میں کارروائیوں کے سبب اب تک سینکڑوں اسرائیلی فوجی ہلاک و زخمی ہو چکے ہیں، جبکہ کم و بیش 1 لاکھ اسرائیلی بے گھر بھی ہو چکے ہیں۔ اور اب پھر حزب اللہ نے اسرائیل کے سرحدی علاقوں میں موجود فوجی یونٹس کو نشانہ بنایا، جس کے بعد اسرائیل کے سرحدی علاقوں میں موجود فوجی یونٹس کو دھوئیں کی لپیٹ میں دکھایا گیا۔ تاہم فوری طور پہ جانی اور مالی نقصان کی کوئی تفصیلات نہیں آئیں۔ اس ویڈیو کو لائک کریے گا، شیئر کریے گا، تاکہ یہ ساری کی ساری انفارمیشن جو ہے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔